हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी का ऑडियो बुक मन की शक्ति। जैसी सोच वैसा जीवन। आपके मन में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये शक्ति है आपके विचारों की। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका जीवन, आपकी सफलता, आपका भाग्य, सब कुछ आपके मन में उठने वाली एक छोटी सी चिंगारी, एक विचार से शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आत्मशक्ति का संदेश दिया, ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इस एक वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यदि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपके लिए एक ऐसा सफर है जो आपको आपके मन की गहराइयों में ले जाएगा, जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और उसे अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए उपयोग करेंगे। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विचार क्या है। विचार कोई साधारण चीज नहीं है। वे आपके मन की ऊर्जा है, आपके सपनों का बीज है, आपके जीवन की नींव है। स्वामी जी ने कहा था, मनुष्य का मन एक ऐसी मशीन है जो हर पल कुछ न कुछ रच रही है। आप हर पल कुछ न कुछ सोच रहे हैं। कभी आप भविष्य की चिंता करते हैं, कभी अतीत के पछतावे में डूब जाते हैं और कभी सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपके ये विचार आपके जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन एक ऐसी दुनिया रचता है जहां हर कदम पर डर, असफलता और निराशा आपका इंतजार करती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां अवसर, सफलता और खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके विचार आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक वास्तुकार पहले अपने दिमाग में एक इमारत का खाका तैयार करता है, वैसे ही आप अपने विचारों से अपने जीवन का खाका तैयार करते हैं। स्वामी जी ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम शक्तिशाली हो। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। आपके विचार आपके विश्वास बनते हैं, आपके विश्वास आपकी आदतें बनती हैं और आपकी आदतें आपके भाग्य को आकार देती हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें? हमारा मन तो हर पल इधर उधर भटकता रहता है। कभी चिंता, कभी डर, कभी क्रोध तो कभी जलन। इन सब के बीच सकारात्मक सोच को कैसे पकड़ा जाए? स्वामी जी का जवाब बड़ा सरल और गहरा है। उन्होंने कहा, अपने मन को एकाग्र करो। एकाग्रता ही वह चाबी है जो आपके मन के सारे ताले खोल सकती है। जब आप अपने मन को एकाग्र करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। और जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो सुंदर फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें कांटों के बीज बोएंगे तो आपको केवल कांटे ही मिलेंगे। आपके विचार वे बीज हैं। हर दिन, हर पल आप अपने मन के बगीचे में कुछ न कुछ बो रहे हैं। अगर आप डर, नकारात्मकता और शिकायतों के बीज बोते हैं तो आपके जीवन में निराशा और असफलता के कांटे उगेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, आशा और प्रेरणा के बीज बोते हैं तो आपके जीवन में सफलता और खुशी के फूल खिलेंगे। स्वामी जी ने एक बार कहा था, मन को शुद्ध करो। शुद्ध मन ही वो मिट्टी है जिसमें सकारात्मक विचारों के बीज फलते फूलते हैं। लेकिन मन को शुद्ध कैसे करें? इसके लिए स्वामी जी ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का रास्ता दिखाया। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को शांत करते हैं, उसे बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त करते हैं और अपनी भीतरी शक्ति से जोड़ते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि कौन से विचार आपको आगे ले जा रहे हैं और कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं। ध्यान के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विचारों पर नजर रखना। हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर में क्या सोचा। क्या आपने खुद को कमजोर समझा? क्या आपने दूसरों से अपनी तुलना की? क्या आपने अपनी असफलताओं पर ध्यान दिया या अपनी संभावनाओं पर? जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो आप उन्हें बदलने की शक्ति पाते हैं। स्वामी जी कहते थे, प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्ति छिपी है। लेकिन ये शक्ति तभी जागृत होती है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपके विचारों में छिपी है।
स्वामी जी का मानना था कि मनुष्य का मन एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। आपके विचार केवल विचार नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। वे आपके शरीर, आपके कार्यों और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युतीय संकेत पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऐसे रसायन निकलते हैं जो आपको ऊर्जावान, प्रेरित और खुश रखते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में तनाव के रसायन पैदा होते हैं, जो आपको थकान, चिंता और निराशा की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमारा मन पुरानी आदतों का गुलाम होता है। हम बार बार वही सोचते हैं जो हम हमेशा से सोचते आए हैं। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका मन इस विचार को सच मान लेता है और आप वाकई वह काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इस विचार को बदलकर यह सोचने लगें कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका मन इस नए विचार को सच मानने लगता है और आप उस दिशा में कदम उठाने लगते हैं। स्वामी जी ने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल एक नारा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह आपको ये सिखाता है कि अगर आपके मन में एक लक्ष्य है, एक सपना है, तो उसे हासिल करने के लिए आपको अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ना होगा। आपको अपने मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन को प्रशिक्षित करने का सबसे आसान तरीका है सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है खुद से बार बार ऐसी बातें कहना जो आपको प्रेरित करें, जो आपको शक्तिशाली बनाएं। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे अपने सपनों को हासिल करने के लिए चाहिए। शुरू में यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका मन इसे सच मानने लगता है। और जब आपका मन इसे सच मान लेता है तो आपका जीवन उस दिशा में बदलने लगता है। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। आपका विश्वास आपके विचारों का आधार है। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। यह विश्वास कैसे बनाया जाए? इसके लिए आपको अपने मन को सकारात्मक कहानियों, प्रेरणादायक लोगों और सकारात्मक वातावरण से जोड़ना होगा। आपके आसपास का वातावरण आपके विचारों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपके विचार भी नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो प्रेरणादायक हैं, जो अपने सपनों को जी रहे हैं, तो आपके विचार भी प्रेरणादायक बन जाएंगे। स्वामी जी कहते थे, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। उन किताबों को पढ़ें जो आपको प्रेरित करें। उन कहानियों को सुनें जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत दें। लेकिन केवल सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। विचारों को कार्य में बदलना जरूरी है। स्वामी जी ने कहा था, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उठना होगा, काम करना होगा। आपके विचार तभी शक्तिशाली बनते हैं जब आप उन पर अमल करते हैं। अगर आपके मन में एक बड़ा सपना है, लेकिन आप उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते, तो वह सपना केवल एक ख्याल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन वह पुल है जो आपके विचारों को आपके लक्ष्यों से जोड़ता है। स्वामी जी कहते थे, अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों तक ले जाती है। अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाना। हो सकता है कि आप एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी न बदल पाएं, लेकिन हर दिन एक छोटा सा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना, तो आपको आज ही एक बड़ा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आप आज एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। शायद एक बिजनेस प्लान बनाएं। शायद अपने क्षेत्र में रिसर्च करें। शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको सलाह दे सके। ये छोटे छोटे कदम आपके विचारों को हकीकत में बदलने की शुरुआत हैं। स्वामी जी ने यह भी सिखाया कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, असफलता केवल एक सबक है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो आप कुछ नया सीखते हैं। और यह सीख आपको अगली बार और बेहतर करने की शक्ति देती है। इसलिए अगर आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो निराश न हो। उस रुकावट को एक अवसर के रूप में देखें, उससे सीखें और आगे बढ़ें।
एक और महत्वपूर्ण बात जो स्वामी जी ने सिखाई वह है आत्मविश्वास। उन्होंने कहा था, खुद पर विश्वास करो, तुम में वह शक्ति है जो सारी दुनिया को बदल सकती है। आत्मविश्वास वही ईंधन है जो आपके विचारों को आग देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? यह आता है आपके छोटे छोटे प्रयासों से, आपकी छोटी छोटी जीतों से। हर बार जब आप अपने डर को पार करते हैं, हर बार जब आप एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। जब आप अपने विचारों की शक्ति से अपने जीवन को बदलते हैं तो आप न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आपका जीवन एक मिसाल बन जाता है। लोग आपसे सीखते हैं, आपके रास्ते पर चलते हैं, और इस तरह आप न केवल अपने भाग्य को बदलते हैं बल्कि दूसरों के भाग्य को भी बदलने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सफलता का आधार है। स्वामी जी ने कहा था, सफलता का रहस्य है अपने लक्ष्य पर अटल रहना। आपके विचार तभी शक्तिशाली बनते हैं जब आप उन्हें बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जब आप उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ हैं, अगर आप अपने सपनों को लेकर जुनूनी हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस रास्ते में आपको धैर्य की जरूरत होगी। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबा सफर है जिसमें आपको कई बार ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन स्वामी जी का कहना था, हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आपका रास्ता मुश्किल लग रहा है तो हार न मानें। अपने विचारों को मजबूत रखें, अपने मन को सकारात्मक रखें और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। अंत में मैं आपको स्वामी जी के एक और अमर वचन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारा शरीर मंदिर है और तुम्हारी आत्मा उस मंदिर का देवता है। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शक्तिशाली बनाएं और अपने जीवन को एक ऐसी कृति बनाएं जो न केवल आपको बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करे। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्हें सही दिशा दें और आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। तो आज से, अभी से, इस पल से अपने विचारों को बदलना शुरू करें। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा भाग्य मेरे हाथों में है। और फिर उस विचार को अपने कार्यों में बदलें। छोटे छोटे कदम उठाएं, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। स्वामी जी का संदेश आपके लिए है, उनकी प्रेरणा आपके लिए है, उनकी शक्ति आपके भीतर है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को वह रूप दें जो आप हमेशा से चाहते थे।